हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 मनी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द कोरिलेशन। देखिए, ये जो कोरिलेशन है आपके लिए ऐसे कुछ नया वर्ड नहीं है, बिकॉज साइंस में भी आप लोगों ने कोरिलेशंस आपने स्टडी किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्राइमरी फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, तो वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिर आपको यहाँ पे ये जो मैंने है ना हाईलाइट किया हुआ है येलो, ये कलर से, ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज आपका मिसिंग है, मतलब ये आपको कंप्लीट करना है, आपको फिल करना है। एंड यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है, बिकॉज सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है, तो प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है, तो इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ये क्या हुआ, ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया मनी का। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड दिया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज मिसिंग, ये आपको लिखना है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड देन बेसिस ऑफ क्रेडिट देन कोरिलेशन में दिया है कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किए हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शंस। तो जो बेसिस ऑफ क्रेडिट है, तो जो जैसे उधार खाते वाले उधार वाली बातों की जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये है ना बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब ये कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी है, मनी का कंटीजेंट फंक्शन है। इसका मतलब जो कंटीजेंट मतलब क्या, जिसके ना कोई ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स हो गया, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। बेसिस ऑफ क्रेडिट कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में यहाँ पे शेल्स दिया है एंड को रिलेशन फिर आपको डैश दिया हुआ है, मतलब आपको ये ना बॉक्स फिल करना है, आपको को रिलेशन बताना है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट जो शेल्स है वो कमोडिटी मनी है, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी। तो आपको प्लास्टिक मनी आपका आंसर होगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वन, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब आप स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर सकते हो, तो डिविजिबिलिटी का रिलेशन स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइड करना है। तो इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज देखो यहाँ पे मीनिंग को लेकर रिलेशन है कि डिविजिबिलिटी का रिलेशन स्मॉलर डिनोमिनेशन से है, तो इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका वन वर्ड क्या होगा, तो उसको बोला जाता है पोर्टेबिलिटी। हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल है व्हेन जब कोई थिंग पोर्टेबल है, इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम पोर्टेबल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब पोर्टेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे पोर्टेबिलिटी लिखना है ना। फिफ्थ वन यहाँ पे दिया है बार्टर सिस्टम। ये गुड्स बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए कि एक गुड्स का एक्सचेंज दूसरे गुड्स के लिए होता है, तो बार्टर सिस्टम हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमी में क्या होगा, तो मॉडर्न इकोनॉमी यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मॉडर्न इकोनॉमी का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, मनी लिखना होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म। आपको इकोनॉमिक टर्म देना है फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, दिए हुए स्टेटमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के लिए गुड्स को एक्सचेंज करने वाले काम को, फंक्शन को, एक्ट को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसे बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज, दैट इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। तो आपका जो वन टर्म है, जो इकोनॉमिक टर्म है, वो यहाँ पे आएगा बार्टर एक्सचेंज। नाउ प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन फ्यूचर, मतलब है ना पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसे रिजर्व करके रख रहे हैं, हम प्रोवाइड करके रख रहे हैं, प्रोविजन करके रख रहे हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, तो उसको बोला जाता है डेफर्ड पेमेंट, दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट। नाउ थर्ड वन, सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी, जो सिस्टम करेंसी का यूज करता है, मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, इजी करने के लिए, तो सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, तो उसे हम मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज मॉनेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे करेंसी का यूज होता है, मॉनेटरी सिस्टम में करेंसी का यूज होता है। नाउ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट
थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, मतलब हमारा जो बैंक में डिपॉजिट्स है उसको हम ट्रांसफर कर सकते, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्रेडिट, ऐसा कौन सा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये हमारा जो बैंक में डिपॉजिट्स है, मनी जो डिपॉजिटेड है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है चेक। चेक इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। नाउ मॉनेटरी वैल्यू स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, मॉनेटरी वैल्यू जिसे हम स्टोर करके रखते हैं, मतलब पैसा स्टोर करके रहता है एंड ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और सर्वर्स, या तो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के थ्रू या फिर सर्वर्स यूज कर, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मनी बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी। नाउ 6th मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बैंक, मनी जिसको है ना बैंक में है ना जमा नहीं कराया गया है, मतलब है ना इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि ये पैसा बंदे के पास है क्या, ये पैसा बंदे के पास है कि नहीं है, ये डिस्क्लोज नहीं होता है, इसको चोरी छुपे रखा जाता है। एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो उसको ब्लैक मनी बोलते हैं, दैट इज नोन एज ब्लैक मनी। ऑलरेडी ये सारे टर्म्स हम स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में, मनी चैप्टर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, आपको कैसे मनी इवॉल्व हुआ, मतलब इसका मतलब मनी को कैसे सबसे पहले क्या यूज किया गया, मनी के जगह पे कैसे इवॉल्व हुआ, मनी कैसे इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पर मेटेलिक मनी, देन एनिमल मनी, देन मेटेलिक कॉइन्स, देन कमोडिटी मनी। तो सबसे पहले जो था वो एनिमल मनी आया। फिर एनिमल मनी से ना ड्रॉबैक्स आ गए कि भाई उसको डिविजिबिलिटी नहीं है, मतलब हम इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसके हम इसको स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो, आपने नहीं वीडियोस देखे तो प्रीवियस वीडियो देखिए, तो काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है कि एनिमल मनी के क्या क्या ड्रॉबैक्स है, तो हमने स्टडी किए हैं कि बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो यहाँ पे एनिमल मनी सबसे पहले ऑर्डर में आएगा, जैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, हिस्ट्री में हमने किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सेम में यहाँ पे सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ, तो एनिमल मनी, और उसके बाद में सेकंड क्या आया, कमोडिटी, मतलब एक गुड्स के एक्सचेंज में दूसरा गुड्स, कमोडिटी मनी, मतलब कमोडिटी मनी यहाँ पे आया। उसके बाद में है ना इवॉल्व हुआ मेटेलिक मनी इवॉल्व हुआ, एंड इसके बाद में मेटेलिक कॉइन्स इवॉल्व हुआ। तो इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता है। नाउ यहाँ पे सेकेंड वन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे ये जो दिए हुए ऑप्शन है उसको आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो आपके जो ऑर्डर में मैच करता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले पेपर मनी आया, इसमें से इनमें से प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले पेपर मनी इवॉल्व हुआ, तो पेपर मनी हमको फर्स्ट लेना है। उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ, तो उसके बाद क्रेडिट मनी, उसके बाद क्रेडिट मनी इवॉल्व हुआ, जैसे चेक हुआ, ये जो चेक यूज करते हैं हम, डिमांड ड्राफ्ट यूज करते हैं, तो ये सब इवॉल्व हुआ, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। देन प्लास्टिक मनी इवॉल्व हुआ, प्लास्टिक मनी के बाद में जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको। एंड देन बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो NEFT वगैरह करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक मनी आएगा। तो इस तरीके से इवॉल्व हुआ मनी, ये जो ऑर्डर यहाँ पे दिए हुए उसके हिसाब से हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया। तो आपको देखना होता है कि पहले कौन सा आएगा और आपका करेक्ट उससे कौन सा ऑप्शन मैच करना है, और वही ऑप्शन आपको आंसर 1 B, D, A, C, मतलब आपको आंसर आपका जो है ऑप्शन 1 ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको बोला कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, एंड एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स दिए फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन दिए हैं उसके हेल्प से, मतलब जो एग्जाम्पल आपको दिया, जो स्टेटमेंट दिया उसको अंडरस्टैंड करो, और उसके लिए जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है आपको, और आइडेंटिफाई भी करना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है, वसंत शेठ प्रोवाइड्स कोल, वो है ना कोल प्रोवाइड करता है फ्रॉम हिज शॉप
टू फार्मर्स को वो क्या करता है, कोल मतलब कोयला प्रोवाइड करता है फार्मर्स को इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स के एक्सचेंज में, मतलब वो फार्मर से क्या लेता है, वो कोयला देता है फार्मर्स को और फार्मर से उसके बदले में फूड ग्रेन्स लेता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, हमें आइडेंटिफाई करना भाई, सामान के बदले, कोल के बदले में ये क्या ले रहा है, प्रोवाइड करना मतलब देना, ही गिव्स कोल, आप बोल सकते हो कि ही गिव्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर कोल के बदले में फूड ग्रेन्स, मतलब इसे बार्टर एक्सचेंज बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बार्टर एक्सचेंज, मतलब एक गुड्स का एक्सचेंज दूसरे गुड्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज बार्टर एक्सचेंज। फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन आपको क्या लिखना है इसका, इसका आपको अभी एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, तो आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, explanation of concept. Barter exchange is a type of exchange. It is a type of exchange in which goods and services are exchanged for goods and services. Goods and services को हम exchange करते हैं goods and services के लिए, मतलब एक हाथ से एक goods ले, दूसरे हाथ से दूसरा goods ले, एक हाथ से एक सर्विस आपने प्रोवाइड किया तो आपको मेरे लिए, अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपको मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे, तो दैट इज बार्टर एक्सचेंज। नाउ सेकेंड यहाँ पे आंसर 2, बबन राव है डिपॉजिट्स हिज मनी इन नेशनलाइज बैंक, वो नेशनलाइज बैंक में ये है ना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, मनी डिपॉजिट कर रहा है। तो आंसर लिखना है आपको, आइडेंटिफाइड कौन सा, बैंक मनी हुआ, नेशनलाइज बैंक में वो डिपॉजिट कर रहा है तो बैंक मनी, जिसे हम बैंक में मनी डिपॉजिटेड होता है उसको बैंक मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ कौन सा, बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट्स, इसका मतलब रिफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश फॉर्म में होती है लेकिन दैट इज सेव्ड बाय द पीपल सेव करते हैं इन बैंक्स में जमा कराते हैं, बैंक में सेव करते हैं अपना पैसा। देन थर्ड वन, चारू ने यूज किया क्या, हर डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड टू परचेज अ शर्ट परचेज करने के लिए फॉर हर यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज किया, तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी, इट इज अ प्लास्टिक मनी। तो आप लिखेंगे आंसर 3 ए, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट इज प्लास्टिक मनी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, प्लास्टिक मनी इज अ मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्या फॉर्म में होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के फॉर्म में होते हैं, दैट इज यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस। हमें ना ट्रांजेक्शंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शंस करने के लिए यूज करते हैं ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, तो ओनली एंड ओनली ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल। नाउ फोर्थ वन, मलाठी परचेज अ हाउस थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के थ्रू घर खरीदा। द एजेंट एक्सेप्टेड द कमीशन, एजेंट ने ना कमीशन एक्सेप्ट किया, कमीशन अमाउंट इन कैश में एक्सेप्ट किया, बट डिड नॉट इश्यू अ रिसिप्ट टू हर, लेकिन उसको है ना, उसने ना रिसिप्ट तो इश्यू किया ही नहीं, उसको रिसिप्ट तो दिया ही नहीं कि भाई उसको कितना अमाउंट है ना मलाठी ने दिया है, उसके लिए मलाठी को कोई रिसिप्ट नहीं मिला, मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। जैसे आप फी का पेमेंट करते हो तो कॉलेज आपको है ना फी रिसिप्ट प्रोवाइड करती है कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है करके, तो उस तरीके से यहाँ पे ये जो एजेंट है उसने उसको है ना कमीशन लिया है, चार्ज किया, उससे कैश में ले लिया, रोकड़ा में ले लिया, लेकिन कोई उसको रिसिप्ट नहीं दी, तो ये ब्लैक मनी हो गया। तो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट ब्लैक मनी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ब्लैक मनी इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट पे वो टैक्स नहीं पे करेगा। वो ऐसा क्यों करता है, क्यों कैश में लेके वो डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि उसको टैक्स से बचना होता है इसीलिए। नाउ फिफ्थ वन, टू प्रिवेंट मिस यूज or fraudulent use of the national currency, a note ban is imposed on its use at certain times। तो है ना कभी कभी नोटबंदी, जिसे आप नोटबंदी बहुत अच्छे से आपको शायद ध्यान में आ जाएगा, नोटबंदी जब मैं वर्ड यूज करूंगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी नवंबर में, तो यहाँ पे जो नोटबंदी है ये किस लिए की गई थी, टू प्रिवेंट मिस यूज एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ नेशनल करेंसी। जो नेशनल करेंसी है, जो हमारी नेशनल करेंसी जिसे हम है ना ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो अगर है ना उसका मिस यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है तो वो नोट को
बैन किया जाता है कुछ समय के लिए, इट यूज एट सर्टेन टाइम्स, कभी कभी उसको कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे हम उसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक टर्म इसके लिए क्या यूज होता है, डीमोनेटाइजेशन। और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज डीमोनेटाइजेशन इज अ टूल, ये क्या है, इट इज अ टूल ऑफ विड्रॉवल, विड्रॉ करने का टूल है ऑफ मेटल कॉइन्स, मेटल कॉइन्स को वापस, मतलब गवर्नमेंट वापस विड्रॉ कर लेती है, गवर्नमेंट वापस से ले लेती है, टेक बैक्स, गवर्नमेंट टेक्स बैक पेपर नोट्स फ्रॉम यूज एज लीगल टेंडर, मतलब लीगली हम उसको यूज करते हैं, जब गवर्नमेंट हमें लीगली यूज करने बोलती है करेंसीज को, आरबीआई से जो प्रिंट होके आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपी एंड बाकी के कॉइन्स जो आते हैं, राइट, तो वो हम यूज करते हैं लीगल ट्रांजेक्शन्स के लिए, हम ट्रांजेक्शन करते हैं उनसे, बाइंग सेलिंग का ट्रांजेक्शन्स करते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई डीमोनेटाइज हो गया, कोई कॉइन हो, भले कोई करेंसी हो, नोट हो, तो फिर उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1000 के नोट, 500 के नोट सब बंद हो गए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। अगर वो नोट गलती से किसी के पास रह गया तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, नो वैल्यू, नो, क्योंकि उसकी लीगल टेंडर जो है वो वापस ले लिए, जो उसका जो लीगली जो यूज करना हम लोग कर रहे थे उसको विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, तो विड्रॉवल इज डन बाय गवर्नमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है ना 1 to 4 मतलब क्वेश्चंस आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हमने कवर अप किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको अपनी नोटबुक बनानी है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और स्टडीज अभी स्टार्ट कर देना है। एंजॉयमेंट बहुत हो गया, मे बी है ना, आप लोगों को अभी भी ऐसे रिलैक्सेशन लग रहा रहेगा ड्यू टू द लॉकडाउन, बट डोंट डू दैट, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म योर स्टडीज। यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, रिमेंबर, आपका करियर बना रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स एंड स्टडी हार्ड। भले कॉलेजेस को और थोड़ा टाइम लगे ओपन होने के लिए, लेकिन आपको अपना सिलेबस कवर अप करना है, स्टडी करते रहना है, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।